अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको CS21 की फर्स्ट जीडीपी का जो सोल्यूशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। मैंने मोस्टली देखा है जैसे ही जीडीपी कोई सोल्यूशन आता है या कोई भी असाइनमेंट आती है तो लोग क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली एक ही जीडीपी एक ही असाइनमेंट को पकड़ के अलग अलग चैनल्स के ऊपर अपलोड कर रहे होते हैं या एक ही बंदे ने मेहनत की होती है, सारे वही यूज़ कर रहे होते हैं। तो काइंडली ये चीज़ नहीं किया करें, इससे बच्चों का नुकसान होता है। उससे होता क्या है, देखें आप लोग क्या करते हैं, आप अलग अलग चैनल्स के ऊपर जाकर वीडियोस देखते हैं, उसके ऊपर अगर सेम सोल्यूशन होता है तो आप वही यूज़ कर देते हैं। देखें अलग एक ही चैनल के ऊपर अगर सोल्यूशन अपलोड हो जाए ना तो उसको अगर कोई देख ले तो उससे ही क्या होता है कि इतना ज़्यादा वो सोल्यूशन फैल जाता है कि उसके अंदर प्लेजिज्म आना ही आना है। तो आप ये चीज़ सोचें कि जब एक सोल्यूशन मेकर का जो सोल्यूशन है वो 6-7 यूट्यूबर्स यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर उनके जो व्यूअर्स होंगे उसको वॉच करेंगे, तो उसके अंदर प्लेजिज्म तो आना ही आना है। और जीडीपी एक ऐसी मेन चीज़ है जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ असाइनमेंट के ऊपर, क्विज़ के ऊपर, कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने चाहिए और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल टर्म एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके इफेक्टिव सीजीपीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको लाजमी वीडियो के एंड तक वॉच करेगा, पहले क्वेश्चन को समझें उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। यहाँ पे सपोज यू आर वर्किंग एज अ गेमिंग एप्लीकेशन डेवलपर इन XYZ कंपनी, यानी कि आप एक गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर आप एक गेमिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप एक डेवलपर हैं गेमिंग एप्लीकेशन के, कोई XYZ कंपनी है उसके अंदर। कहता है मेमोरी मैनेजमेंट इज़ एन इंपॉर्टेंट फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात की उसने कहा जी, मेमोरी मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर व्हेन यू वर्किंग ऑन अ गेमिंग डेवलपमेंट और ऑन अ लार्ज एप्लीकेशन। कहता है ये जो मैनेजमेंट का काम है, जाहिर सी बात है जितना बड़ा, आप सिंपल सी बात कर लें, जितना बड़ा बिजनेस होता है ना उतनी बड़ी उसकी मैनेजमेंट जो होती है वो टफ होती है। ठीक है, जाहिर सी बात है जितना बड़ा इदारा होगा उतनी उसकी मैनेजमेंट जो है वो टफ होगी, जितनी बड़ी गेम होगी उतनी उसकी मैनेजमेंट टफ होगी। कहता है इन गेमिंग हाई परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिव आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कहता है एक तो जो आपकी गेम है उसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि लैग फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल भी लैग उसको नहीं करना चाहिए। सेकेंडली रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, मतलब इफेक्टिव होनी चाहिए, एफिशिएंट होनी चाहिए। इन गेमिंग इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन हाउ यू आर मैनेजिंग द गेमिंग मेमोरी ऑन डिवाइसेस। कहता है ये जो आपकी परफॉर्मेंस होती है गेमिंग की, इसके अंदर आपका जो सारा का सारा दारोमदार है वो आपके मैनेजमेंट के ऊपर होता है कि आपने डाटा को मैनेजमेंट कैसे किया। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता चलूँ। वैसे जो एग्जांपल है बेसिकली स्टैक और क्यू के अंदर से मैंने पिकअप कर रहा हूँ, बट आपको समझाने के लिए ये आई थिंक सो ज़्यादा बेहतर है। सपोज करें आपके पास 5 प्लेट्स हैं, आप 5 प्लेट्स को अलग अलग वेज में स्टोर कर सकते हैं। लाइक आप 5 प्लेट्स को इस तरह रख सकते हैं 1 2 3 4 5। आप 5 प्लेट्स को एक आप इस मेथड के साथ आप जो है स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद और भी काफ़ी मेथड हो सकते हैं, जैसे आप इस तरह रख सकते हैं 1 2 3 4 5। अभी जो आप प्लेट्स को रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो ये उसका मैनेजमेंट वे है कि आपने उसको किस तरह मैनेज करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जैसे आप डाटा मैनेज करके रखोगे उसी हिसाब से उसने डाटा को स्टोर होना है, आके उसी हिसाब से उसने रिट्रीव होना है। अगर आप यहाँ पे जूम करें तो मैंने आपके लिए 2 पिक्चर्स यहाँ पे बनाई हैं, यानी कि 2 अलग अलग मेथड बताएं आपको मैनेज करने के। अगर मैं इस मेथड की तरफ आऊँ, ये वाला जो मेथड है इसके अंदर अगर मैं कोई चीज़ फाइंड करनी हो यानी कि रिट्रीव करनी हो, जैसे फर्ज करें मुझे ये वाला पॉइंट रिट्रीव करना है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ तो मेरे पास पर्टिकुलर ऑप्शन है कि मैं किसी भी पॉइंट से किसी भी डाटा को रिट्रीव कर सकता हूँ। ये मेरे लिए कदरे थोड़ा सा आसान है। ठीक है, ये बेसिकली मैनेजमेंट का तरीका होता है कि डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है। इसी तरह आपके पास गेमिंग के अंदर अलग अलग मेथड्स होंगे, आपने किसी ना किसी एक मेथड के साथ उसको मैनेज करना होगा। होप्स हो कि आपको सिनेरियो की समझ आ गई होगी। कहता है कंसीडरिंग द रिक्वायरमेंट गिवन इन द अबव सिनेरियो। कहता है ये आपके पास सिनेरियो दिया गया है, इसके अंदर से आप रिक्वायरमेंट जो है इसको कंसीडर कर लें। आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है, एक हाई परफॉर्मेंस है, दूसरा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, यही आपके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसमें उसने क्या कहा, कहता है विच मेमोरी एलोकेशन अप्रोच। कहता है कि आपको कौन सी अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। विल यू चूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट इन द टर्म ऑफ हाई परफॉर्मेंस एंड हाई रिस्पॉन्सिव। कहता है आपके पास 2 फीचर आपके पास होने हैं, एक हाई परफॉर्मेंस, दूसरा हाई रिस्पॉन्सिव। लेकिन जी हाई परफॉर्मेंस और हाई रिस्पॉन्सिव तब भी होगा जब उसकी अच्छी मेमोरी मैनेजमेंट होगी। उसके लिए उसने आपको 2 अप्रोचेस दी हैं, उनसे आपने एक सेलेक्ट करनी है और आपने बताना है कि आपने वो क्यों सेलेक्ट की है। 2 अप्रोचेस कौन सी हैं, एक स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन है, दूसरा डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। आपने जस्टिफाई करना है अपना आंसर प्रॉपर रीज़न के साथ कि आपने चीज़ क्यों लिखी है। देखें, मैं चाहूँ तो मैं बाकियों की तरह ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं उठाऊँ उनका ही सोल्यूशन जो है ना अपलोड कर दूँ, या मोस्टली असाइनमेंट्स का ये जो क्विज़ का सोल्यूशन, जीडीपी का सोल्यूशन और असाइनमेंट का सोल्यूशन जो वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड होता है, मैं भी चाहूँ तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं आपके साथ वो चीज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मेरे लगता है कि अगर मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा तो वो बाकी की तरह आपको वो क्या कहते हैं गोलियाँ देने वाली बात होगी कि बस एक ही चीज़ है उसको उठा उठा के तो आप लोग अपलोड करिए। ऐसा नहीं होने वाला, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा उसको, प्लेजिज्म की वजह से आपको 0 नंबर दिए जाएंगे।
तो इससे आपका टोटली टाइम वेस्ट हुआ होगा अभी तक, अगर मैं आपको कोई ऐसा सोल्यूशन दिखाता हूँ तो। अभी जो मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ ये अभी तो यूनिक है क्योंकि मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको कॉपी कर लें लोग तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, ठीक है। मैंने यहाँ पे एज के अंदर पॉइंट्स लिख के रखे हैं सर बाकायदा, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि इनमें से आपको स्टैटिक की तरफ जाना चाहिए या डायनेमिक की तरफ जाना चाहिए। पहली चीज़ स्टैटिक के अंदर देखें, कहता है जी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम, कि जब आपका कंपाइल टाइम होता है उस टाइम के अंदर आपका मेमोरी जो है वो एलोकेट हो रहा होता है स्टैटिक के अंदर। लेकिन जो डायनामिक मेमोरी होती है वो कैसे एलोकेट होती है, कहता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी इज एलोकेटेड एट रन टाइम। ये रन टाइम पे सर आपकी एलोकेट हो रही होती है मेमोरी। पॉइंट का आप थोड़े से हाईलाइट करते जाएं, आपके लिए ज़्यादा आसान है। मेमोरी कैन नॉट बी चेंज वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, कहता है मेमोरी जो है वो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं कर सकते, फर्स्ट मेन पॉइंट। सेकंड यहाँ पे देखें कि मेमोरी कैन बी चेंज वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यूज इज इन अरे, ये अरे को यूज़ करता है और ये लिंक लिस्ट को यूज़ करता है। मैं आपको थोड़ा सा लिंक लिस्ट का भी कंसेप्ट देता चलूँ, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियसली डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया, उसके अंदर डाटा मैनेज कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है बेसिकली और ये जो अरे है, ये दोनों ही बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर के बेटा टॉपिक्स हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक मेथड होता है जिसके साथ आप डाटा को स्टोर करते हो। लिंक लिस्ट के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप अपने किसी भी पॉइंट का डाटा जो होता है वो किसी भी अनदर पॉइंट के ऊपर विद इन अ डिस्टेंस विद इन अ डिफरेंट प्लेसेस आप उसको लिंक कर सकते हो। लेकिन अरे के अंदर ये चीज़ नहीं होता। अरे के अंदर कंटिन्यूसली ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो आप स्टोर करते हो, बट जो आपकी लिंक लिस्ट होती है उसके अंदर आपके पास ये कोई लिमिट नहीं होती। बेशक आपका एक एलिमेंट यहाँ पे पड़ा है, एक एलिमेंट आपका यहाँ पे पड़ा है, तो आप लिंक लिस्ट की हेल्प से उसको इस तरह कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ अरे ये काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा आप ये बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कहता है जी इट्स एलोकेट मेमोरी फ्रॉम द स्टैक, ये स्टैक से मेमोरी एलोकेट करता है और ये हीप से मेमोरी एलोकेट करता है। ये बेसिकली ट्री होता है। एलोकेट मेमोरी स्टेज फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कहता है कि एलोकेटेड मेमोरी जो होती है वो स्टे होती है, रुकती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ऑफ द प्रोग्राम। मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एट एनी टाइम, यानी कि वो कहता है कि आप किसी भी टाइम पे मेमोरी एलोकेट कर सकते हो और किसी भी टाइम पे मेमोरी रिलीज कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ये फीचर नहीं होता। कहता है इट इज़ लेस एफिशिएंट देन द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी। पहली चीज़, पहला पॉइंट जो हमें कहा गया था यहाँ पे सोचने को, एफिशिएंसी, ठीक है, रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। सो ये हमारे पास एफिशिएंट के अंदर पहला मेन पॉइंट जो है वो जाता है अपना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ, ये डायनामिक वाला, ठीक है। अब सेकंडली पॉइंट ढूंढते हैं, कहता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एलोकेशन इज सिंपल। ये सिंपल थोड़ी सी एलोकेशन होती है, इसकी एलोकेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्रिटिकल होती है। खैर मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे खैर ये लिखा हुआ है इट इज़ अ फास्टर देन द डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इट इज़ स्लोअर देन द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे डायनामिक और स्टैटिक का अगेंस्ट एक डिफरेंस दिया गया है। अब यहाँ पे देखें एक पॉइंट इस तरफ ज़्यादा है और एक पॉइंट इस तरफ ज़्यादा है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायनामिक की तरफ स्विच कर दें। डायनामिक की तरफ स्विच करने का फ़ायदा ये होगा कि आप मेमोरी को कभी भी एलोकेट कर सकते हो, डी एलोकेट कर सकते हो और आई थिंक सो अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। हीप के अंदर रहते हुए मेमोरी को बहुत अच्छे तरीके से आप एलोकेट कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूस ब्लॉक का काम नहीं है। आप देखें जितनी आपको जगह चाहिए आप डायनामिक मेमोरी के अंदर उतनी ही कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अंदर ये चीज़ आपके पास नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको एलोकेट करनी ही पड़ेगी जगह। कहता है वंस द मेमोरी हैज़ बीन एलोकेटेड इट विल बी अवेलेबल थ्रू पुट द एप्लीकेशन, यानी कि पूरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो जाएगी अगर आपने एक ही पॉइंट पे उसको रिजर्व करना शुरू कर दिया तो। कहता है मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एट एनी पॉइंट थ्रू पुट द एप्लीकेशन। भाई यहाँ पे आप कभी भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही बार मेमोरी एलोकेट की या वही एप्लीकेशन के अंदर पूरे के अंदर यूज़ हो जा रही है, ठीक है। बहरहाल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ जाएँ और इसी में से कोई 2-3 पॉइंट आप उठा के अपनी वर्डिंग के अंदर लिख दें, आपको जीडीपी के अंदर पूरे नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये जो बाकी यूट्यूबर्स जो आपको दिखा रहे हैं कि आप वो चीज़ यूज़ कर लें, तो मैं आपको उसकी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने आपको मेथड बता दिए और बाकी अब आपने उसको किस तरह सबमिट करवाना है ये आपके ऊपर है। फिर भी कुछ जहन में क्यूरी है, कोई डाउट है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।